हाय गाइस, मैं एमपी छिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। जमाने भर की खुशियाँ और उसमें उतने ही गम। देश तो बहुत सारे हैं पर हिंदुस्तान नहीं है किसी से कम। दोस्तों, बुलंदी आकाश की हो, गहराई पाताल की हो, आंखें चंद्रमा के नूर की तरह हो, यही सब बातें समय जिसे अपन वक्त भी बोल सकते हैं, बहुत सारे कवि धरती पे हुए हैं। बाकी अंत किसी चीज का भी नहीं है। और प्रैक्टिकल जो जीवन जीता है बहुत सारे इंसानों को पता ही नहीं है, क्योंकि हजारों डॉलर जिस इंसान के पास हो, अरबों खरबों डॉलर हो या अरबों खरबों रुपया हो, उसके घर में जो संतान पैदा होती है वह एक तरह से पूरे ऐश्वर्य उनके पास रहता है। स्वर्ग की जिंदगी वो जीते हैं। उनको किसी भी तरह का सांसारिक ज्ञान नहीं होता है। वह केवल किताबों से ही पढ़ाई करके समझ सकते हैं कि दुख क्या है और सुख क्या है। जिंदगी में इसीलिए प्रैक्टिकल जिस इंसान ने दुख उसकी ज़िंदगी में देखा है वही वास्तव में बता सकता है कि उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। प्रैक्टिकल में किसान अगर खेती कर सकता है तो वो बता सकता है कि खेती कैसे होती है। तो 21वीं सदी में आगे का जो टाइम आने वाला है उसमें प्रैक्टिकल जो ज्ञान होगा, अनुभव होगा, उसको ही एक जैसे पढ़ाई होती है तो हो सकता है आगे की जो सरकारें आए वो अनुभव को भी
इंसान की ज़िंदगी में जो अनुभव होते हैं उसी के आधार पर कोई ऐसी कॉलेजों की स्थापना कर सकती है जिससे वो डिग्री प्राप्त कर सकता है। आईपीएस हो या आगे जाके कोई नेता बने या डॉक्टर्स बने, बाकी अनुभव की पाठशाला भी होना ज़रूरी है। और इसी चीज़ का कोई नया पाठ्यक्रम शामिल किया जाए ताकि प्रैक्टिकल चीज़ें जब वो देखेंगे, जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था, बच्चों को बचपन से भेज देते थे बाहर आश्रम पे पढ़ने के लिए। वहाँ पर उनसे परिश्रम भी कराया जाता था। खुद का काम खुद करते थे। उस टाइम पे धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाना, आध्यात्मिक पाठशाला भी होती थी। उसमें वह उसे जो बालक होता था उसको संपूर्ण विद्याएं देने के लिए ही आश्रम बनाए गए थे। हो सकता है उसी की तर्ज पर ये बोर्डिंग स्कूल बने हो। पर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आसमान से ज़मीन साफ नहीं दिखती, जो धरातल पे है वही देख सकता है ज़मीन की बारीकियाँ। और किसी भी चीज़ को आप अगर ज़िंदगी में निखार लाना है तो बच्चों को या हमें या पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिकल कराया जाए। दुख किसे कहते हैं और इससे पार कैसे पाया जा सकता है। जिस इंसान ने या बच्चों ने कभी दुख नहीं देखा हो और खुदा न खास्ता उनमें भविष्य में अगर दुख देखना पड़ता है या किसी भी मानसिक टेंशन से जो गुजरते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, सुसाइड का।
जब खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है यारों, तो ज़िंदगी खुदा के हिसाब से चलने दो। खुदा ने ज़िंदगी में जन्नत बनाई है तुम्हारे लिए। जियो और जीने दो, मत छीनो किसी का अधिकार। खुदा सब देखता है और अपने फरिश्तों को वह समय समय पर धरती पर भी भेजता है। मत करो ऐसी सोच तुम्हारी कि आत्महत्या तुम्हें करनी पड़े। ज़िंदगी खुदा ने दी है तो ज़िंदगी भी वही लेगा उसके हिसाब से। आप बीच में ही किसी भी टेंशन से अगर गुजरते हैं या शारीरिक पीड़ा से, तो ऐसी बातें न सोचें, क्योंकि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। वही परमात्मा है, वो सब देखता है। समय का इंतज़ार करना चाहिए और प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा इंसान को काम आता है। और ऐसी चीज़ें 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए। स्कूल में भी ऐसी व्यवस्था हो तो करना चाहिए, ताकि बच्चों को हर एक तरीक़ा का नॉलेज मिले एक ही छत के नीचे। जब बच्चों के पास डिग्री हो और वो बाज़ार में जाए या अपना जीवन शुरुआत करें किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई होने के बाद, तो किसी भी चीज़ की अगर वो समस्याएं आती है तो उससे मुकाबला करना सिखाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ उनमें अगर शारीरिक क्षमता भी होगी तो किसी भी देश का जो भविष्य है वह सुनहरा ही होगा। मानवता का पाठ भी उनको पढ़ाया जाए, ताकि किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ऐसे जो नए नए विचार आते हैं उनको भी तवज्जो दी जाए। हो सकता है भविष्य में ऐसे ही विचारों की ज़रूरत पड़े, ताकि इंसानियत के जो नन्हे फूल धरती पे अभी हैं, आगे जाके उन पे अगर कोई भी संकट आता है, सुख में रहे तो कोई बात नहीं, दुख से निकालना किसी को वो बहुत बड़ी बात होती है। और बचपन से ही जब उनके अंदर ऐसे बीज बोए जाए ताकि वो हर एक परिस्थिति में ब्लैक कमांडो की तरह अपना जीवन निखार सके। जैसे ब्लैक कमांडो एक विजेता ही होता है, तो उसी तरह हमारे भी जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी कुछ नई नई चीज़ें का आविष्कार किया जाए एजुकेशन में। और वो अपना नौकरी नहीं लग पाते तो टेंशन में नहीं आए। बहुत सारे बिजनेस कोर्स हैं, उनको कर ले। बहुत सारी प्लानिंग वो कर सकते हैं। बाकी कब, जब उनके अंदर लड़ने की क्षमता होगी हर एक परिस्थिति में, तभी जाके ये चीज़ें हो सकती है। दोस्तों, मैं तो किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। किसी चीज़ के लिए यूट्यूब के माध्यम से मैं जो सच्चाई की चीज़ है वो मैं कह सकता हूँ। हो सकता है
21वीं सदी में नौकरियां इतनी न रहें, पर प्राइवेट जॉब भी कम नहीं है दोस्तों। हाथ का हुनर है वो भी कम नहीं है। बहुत सारी कलाएं ईश्वर ने बनाई है। एक भी कला अगर इंसान के अंदर होगी तो एक कलाई काफ़ी उसको जीवन भर के लिए, उससे वो ज़िंदगी में पार पा सकता है। और इसी के साथ जय महाकाल।